भाई, यहाँ सभी को मंच से हमारा प्रणाम। आज हमारे इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के आभासी मंच पर तृतीय सत्र में हमारे पास चार वक्ता हैं। चार वक्ता ये रामचरितमानस दो का ही एक हिस्सा है, जिसमें हमारे पास दो वक्ता हिंदी में वक्तव्य देंगे और दो वक्ता अंग्रेजी भाषा में अपना प्रस्तुत करेंगे। दो नंबर 203 स्मिता मिश्रा, 204 श्री विनय शर्मा जी, 208 नेहा, दो 213 अवधरेश पांडे जी। हमें लगता है आप सब शायद यहाँ उपस्थित हैं और समय की मर्यादा का सम्मान करते हुए बिना किसी भूमिका के मैं अपने प्रथम वक्ता स्मिता मिश्रा जी को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनका विषय है आज का मानस में स्फटिक शिला, आध्यात्म के पीछे का विज्ञान। हमें उम्मीद है, आइए स्मिता मिश्रा जी अपना वक्तव्य यहाँ आप दें। नमस्कार। नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप आप? सुनाई दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु दीदी। और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैं अपना वक्तव्य, जो कि एक शोध प्रपत्र की श्रेणी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि एक बार श्री राम के प्रति हृदय में चाह उत्पन्न हो जाए तो मानव मन रामचरितमानस में बार बार गोते लगाने को करता है। मानस में बाबा तुलसी द्वारा एक एक अक्षर सागर के मोती के समान रचित है। हर दोहा अपने में भावों, आध्यात्म तथा विज्ञान का अथाह सागर समेटे है। और यह दृष्टि भी श्री राम की कृपा से ही प्राप्त होती है। आज का यह प्रपत्र भी श्री राम कृपा द्वारा प्राप्त सत्संग की देन है। मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा मानस पाठ के हर दोहे को जीवन के प्रत्येक क्षण अपने मानसिक धरातल पर सामाजिक तथा आध्यात्मिक कसौटियों पर कसती हूँ और प्रतिक्षण अपने में परिवर्तन अनुभव करती हूँ। एक बार ईश कृपा से चित्रकूट जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चित्रकूट क्या था? सारा जीवन राममय था। इतने वर्षों बाद भी श्री राम सीता के वनवास के क्षण कण कण में बिखरे थे। मंदाकिनी नदी का शांत जल उसमें चारों तरफ की हरियाली के कारण हरा दिख रहा था। किनारे पर दो शिलाएं थी, एक पर श्री राम जानकी जी के तथा एक पर श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह बने थे। वहीं एक पुराना बड़ा सा मंदिर था जो अत्रि अनुसुईया मंदिर कहलाता था, और वहां अंदर एक कक्ष में सीता राम जी के वनवास के समय के जो दोहे रामचरितमानस में है उनका वर्णन चित्रित था, लिखे थे और चित्र बने थे। जहां श्री जानकी जी के फूलों के गहने से श्रृंगार करते हैं और इंद्रपुत्र जयंत श्री राम के बल का परीक्षण अपनी मंद बुद्धि द्वारा करना चाहता है। पूर्ण परिसर में चारों ओर हरियाली, मंदिर के शिखर पर सूर्य नारायण अपने रथ पर सवार थे। चारों तरफ गाय बछड़े बंदर थे। हृदय पुलकित था कि कभी इन्हीं पत्थरों जल शिलाओं पर जगत माया माँ जानकी साक्षात सशरीर नर रूप श्री राम के साथ विराजी थी। हृदय अनायास उन स्फटिक शिलाओं की ओर खिंचा चला गया और तभी हृदय में कौंधा कि मानस में जहां भी श्री राम जानकी व लक्ष्मण जी के शांत रूप से बैठे होने का वर्णन है, वहां स्फटिक शिलाओं को ही लिखा गया है। यहाँ भक्ति के पीछे की एक वैज्ञानिक बुद्धि ने इंगित किया कि निश्चित ही इन शिलाओं में कोई विशेषता है, तभी श्री राम अपनी पत्नी व भाई सहित वहां रमण करे थे, वहां पर रमण किया था। यद्यपि राम कण में है, पर नर रूप में साक्षात प्रकृति के साथ स्फटिक शिला पर बैठ उसे कृतार्थ किया, यह निराधार नहीं हो सकता। आज वह शिला देखी, तभी एक शिला श्री राम ने स्पर्श की, वो नारी बन गई। और इस शिला को छूकर मन में स्फुरण हुआ कि एक ऐसा एहसास जो युगों बाद भी आज में अनुभव हो रहा है। ये शिलाएं चिकनी थी, ठंडी थी और उन पर उनके चरण चिन्ह बने हुए थे। बगल में धीर गंभीर पावनी गंगा की धार मंदाकिनी बह रही थी। तभी एक कौवा दिखा। लगा क्या इंद्रपुत्र जयंत भी यहाँ है? चारों तरफ पहाड़ियां, अत्यंत मनोरम स्थल था। अब मैं उन दोहों के बारे में बताऊंगी जो रामचरितमानस में है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये अरण्य कांड के प्रथम सोठे तथा प्रथम दोहे के मध्य की पंक्तियां हैं।
मंगल रूप भयउ बन जब तबते, कीन निवास रमापति जबते, फटिक सिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन वहां दो भाई। ये किष्किंधा कांड दोहा 12 के बाद की तीसरी पंक्तियां हैं। और राम कपिन जब आवत देखा, किए काजुमन हर्ष विशेषा, फटिक सलाह बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। ये सुंदर कांड के दोहे 29 के पहले की दो पंक्तियां हैं। मानस के प्रत्येक सोपान में प्रकृति और उसमें रहने वाले नर वानर वनचर सभी के मध्य एक तादात्म्य है। साथ ही प्रकृति के एक एक कण में श्री राम की उपस्थिति का अनुभव है। स्फटिक शिला का वर्णन भी वनवास के साथ आया है। उपर्युक्त तीनों स्थानों पर श्री राम जानकी सहित व लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं और मानस में किसी भी तत्व का वर्णन उसके पीछे के विज्ञान, ज्ञान और आध्यात्म से परिपूर्ण है। इस विषय में जब मैंने थोड़ा सा खोज की तो पाया कि स्फटिक दो प्राकृतिक तत्वों ऑक्सीजन व सिलिकॉन से बना हुआ यौगिक है और जब ये दो तत्व गर्मी व असहदाब के कारण भूगर्भ में जुड़ते हैं तो नैसर्गिक रूप से स्फटिक का निर्माण होता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर पाया जाने वाला सर्वाधिक दूसरे नंबर का खनिज है, इसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं। इस खनिज की मुख्य वैज्ञानिक विशेषताएं हैं कि यह बैटरी वाले को ठंडक प्रदान करता है, शीतलता से मन शांत रहता है तथा साथ ही किसी प्रकार के रेडिएशन यानी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। वनों, पहाड़ों आदि में बिजली चमकने तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं में विकिरण के द्वारा बचने में मदद करता है। स्फटिक क्रिस्टल के रूप में मिलता है। इसका ये आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। इसको लोग शरीर पर धारण करते हैं। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा का भी विधान है जो कि अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक सुखों व सफलता की प्राप्ति भी होती है और स्फटिक धारण करने से आध्यात्मिकता का भी प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत जहां श्री महादेव आदि योगी शंकर जी का वास है, वहां भूगर्भ जल से निकलने वाला जल हिम क्रिस्टल के रूप में जम जाता है और वहीं पर वह ध्यान मग्न होकर साधना करते हैं। साधना, योग व ध्यान हेतु इस खनिज की उपस्थिति का अत्यधिक महत्व है। ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दिधौरी गांव में स्थित श्री गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग है जो कि कश्मीर से लाया गया था। स्फटिक पारदर्शी सफेद रंग का खनिज है। ये रेत व ग्रेनाइट में पाया जाता है। इसमें सिलिकॉन व ऑक्सीजन चतुष्फलकीय बने होते के रूप में जुड़े होते हैं और इसे सूर्यकांत मणि भी कहते हैं। ये तन मन को शीतलता देता है और मस्तिष्क को निगेटिव एनर्जी से बचाता है। अतः इसके स्पर्श से व्यक्ति ठंडे मस्तिष्क से निर्णय लेने, अपने कार्य पर फोकस रहने तथा बातचीत में समझ आ जाने के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता पानी है। ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा। मैं मानसिक रूप से मैं इसके कुछ चमत्कारिक गुणों को बताना चाहूंगी। शास्त्रों में स्फटिक मां शिव लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इसके स्पर्श से व्यक्ति की ऊर्जा कई गुनी बढ़ जाती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी वृद्धि करता है। ये 7 ऊर्जा चक्र जो मानव शरीर में होते हैं उनको संतुलित रखता है। व्यक्ति में सकारात्मकता आती है और क्रोध कम होता है तथा व्यक्तित्व में निखार आता है। मोबाइल, कंप्यूटर, टावर आदि के हानिकारक विकिरणों को अपने अंदर सोख लेता है। ये उन स्फटिक शिलाओं की विशेषता है या उस पर श्री राम ने बैठे, ये उनके द्वारा दी गई विशेषता है। अंत में इतना कहना चाहूंगी कि श्री राम ने स्फटिक को स्पर्श किया तो उसमें गुण आए, या यूं कहें कि प्रत्येक पदार्थ में अपने गुण होते हैं और जीवन में उनका प्रयोग अथवा प्रकृति के अनुसार रहन सहन व्यक्ति को सफल और समझदार बनाता है। तो दोनों ही तथ्य सही होंगे। बहुत मैं अपने पत्र को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर स्मिता जी। और बहुत समय से मतलब पूर्वी आपने अपने उसको समाप्त किया, बहुत अच्छी तरह बांधा। बहुत बहुत आपको आभार एंड बधाई। अब हम अपने अगले वक्ता को आमंत्रित करती हूँ। उनका विषय है विनय शर्मा जी। अब हम आमंत्रित करते हैं विनय शर्मा जी, आप यहाँ हैं। जय सिया राम। जय सिया राम विनय शर्मा जी। धन्यवाद। और विनय शर्मा जी, हाँ, मैं आपकी अनुमति से दोनों भाषाओं का अगर प्रयोग करूं तो बहुत है। जी आप आपका विचार पूरे आने चाहिए, भाषा तो कोई भी हो। धन्यवाद। तो मैं 2-3 स्लाइड्स साथ में दिखा देता हूं।
संभवतः ये स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। दिनेश शर्मा जी, आपका मैं विषय भी आप इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम श्री रामचरितमानस। तो जय सिया राम। Interpretation of sustainability from Sri Ramcharitmanas is one of my favorite subjects. Why? Because when I started working on sustainability, I realized that there is no proper term for sustainability in our Hindi language. हिंदी भाषा में इसका कोई बहुत स्पेसिफिक शब्द नहीं है। इस पे सोचने के लिए मैं मजबूर हुआ कि ऐसा क्यों नहीं है। हम सब जगह पूरे विश्व में इसी को यूनिवर्सल टर्म मानने लगे हैं, इसकी परिभाषाएं भी देते हैं, और ऐसा क्यों नहीं है कि इसमें कुछ हमें इसका कोई तात्पर्य हमें हमारी भाषा में दिख रहा है। इस पे बहुत सारे विद्वानों से चर्चा करने के बाद, बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि सस्टेनेबिलिटी जैसे किसी कॉन्सेप्ट की हमें कोई वैसी आवश्यकता थी नहीं। जब से श्री रामचरितमानस से परिचय हुआ, तब से मैंने ये जाना कि सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्मनी से जुड़ा हुआ है, जो श्री राम से जुड़ी हुई एक बात है, और वहां पर हर जगह पर मुझे इसके साक्ष्य मिले। वही मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब ये बात मैंने शुरू कर दी कि हिंदी में इसका कोई खास तात्पर्य हमें नहीं दिख रहा। इसमें वहनीयता या इस तरह के शब्द हैं जो हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से डिक्शनरी से या और जगहों से मिल जाएगा। और इसका जो तात्पर्य है वो ये कि हम ऐसा कुछ करें जो भावी आने वाली जो जनरेशन है उनके काम आ सके, उसको हम सस्टेनेबिलिटी की बात कह रहे हैं। कंजर्वेशन को भी सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और इवन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हम इसको समझना चाहते हैं। इसको श्री रामचरितमानस ने कई जगहों पर एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं चौपाइयां दोहराकर जो है वो बात को नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सब विद्वान हैं, आपको श्री रामचरितमानस का ज्ञान है। इस मंच पर हम सभी लोग श्री रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं, तो वो चौपाइयां, वो अंश आपको पहले से पता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पर बहुत ही सहज भाव से इन बातों का वर्णन मिल जाता है, और गहराई से जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके तात्पर्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अंत में समझ में आता है कि श्री राम साक्षात रूप में जब हमारे चारों तरफ हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, अपने अपने पूर्ण स्वरूप में, मतलब स्वरूप से मेरा कहने का मतलब साक्षात वैसे नहीं जो फिजिकली की बात कर रहा हूँ मैं, श्री राम के नाम की जो है वो सक्षमता की बात कर रहा हूँ कि वो सक्षम रूप में वो नाम हमें सार्थक रूप से जब दिखने लगता है, तब सस्टेनेबिलिटी की वैसी आवश्यकता नहीं रह जाती, और इसी वजह से वहां पर हमें स्पेसिफिक वर्णन नहीं मिलता। जैसे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कई जगहों पर हमने देखा है कि जहां पर राम है, जहां पर राम के आदर्श हैं, वहां पर एनवायरमेंटल हार्मनी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। हर प्रकार के पेड़ हैं, हर प्रकार की चिड़ियाएं हैं, हर प्रकार के जो है वो तत्व वहां पर मौजूद हैं, जल स्वच्छ है। और इस तरह का डिस्क्रिप्शन श्री रामचरितमानस में कई जगहों पर है। जब भरत जी, अभी चूंकि भरत जी का प्रसंग चर्चा में था, तो जब भरत जी श्री राम से मिलने जा रहे हैं, वहां पर निषाद राज उनको ये बता रहे हैं कि जहां पर वो सब कुछ दिख रहा है, यहाँ से सब प्रकार के पेड़, सब प्रकार के पक्षी, सब प्रकार के जंतु, वहीं पर श्री राम मौजूद हैं। मतलब जहां पर राम अपने स्वरूप में है, वहां पर सब चीज हार्मनी में है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर बात करें, तो उत्तरकांड में राम राज्य का पूरा चर्चा दी हुई है, जिसपे रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। और उसमें उन्होंने कहा है कि बाजार में सब लोग अपना अपना कर्म जानते हैं, सब लोग अपना अपना काम जानते हैं, और यहाँ पर रमा निवास है, यहाँ पर जो है लक्ष्मी जी का निवास है। सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से कितना उनको कैसे अपना काम करते हुए अपना प्रॉफिट कमाना है और फिर चीजों को आगे बढ़ा देना है। इसको हमने इकोनॉमिक्स में भी कई तरीकों से देखा हुआ है, इसको हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स में भी देखा है, इसको हमने अलग अलग जगहों पे देखा है, जहां पर हम मनी को फ्लो करते हैं हर प्रकार से, और पॉजिटिव रूप से काम में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि उससे और भी चीजें हो। ये कॉन्सेप्ट कई जगहों पर कई फिलोसफर्स ने अलग अलग तरीके से डिस्कस किए, बट रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप में
चौपाइयों में इसको लिख दिया। अगर इसकी गहराई में जाएं और विद्वानों की समीक्षा को देखें तो आपको पता चलेगा कि राम राज्य सिर्फ एक राज्य की परिकल्पना नहीं है, वो स्टेबिलिटी की, लाइवलीहुड जनरेशन की, प्रोस्पेरिटी की, ऑपुलेंस की, हर प्रकार से उसमें उसका स्कोप उसमें दिया गया है। अगर हम उसको इस तरह की चीजों को समझने की, और मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी और ग्रंथ में या किसी और लिटरेचर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने इसको श्री रामचरितमानस से ही समझने का प्रयास किया और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव को स्वरूप में आते देखा। उसी तरह से पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, जहां पर सभी लोगों से समीक्षा करके, हर हर व्यक्ति से बात करके, हर चीज को, राज्य को किस तरह से चलाना है, किस मंत्री के क्या गुण देखने हैं, किसको किस काम पर लगाना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कि इस बारे में सैकड़ों लेवल्स पर हर प्रकार से हर तरीके की चर्चाएं हम लोगों ने देखी हैं। और यही ग्लिम्स हमें हर जगह पर श्री रामचरितमानस में मिलता है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये हमें रियलाइज करता है कि आखिर ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग श्री रामचरितमानस पर चर्चा करते हैं, सभी यहाँ पर श्री राम अनुयायी, श्री राम भक्त और श्री रामचरितमानस के मानने वाले बैठे हुए हैं। हमें इन सब चीजों को पहले आज के प्रिंसिपल से उसको लाना है किसी भी तरीके से, और उसको उसको आज के प्रिंसिपल से इक्वेट करना है। उस बात को ये देखना है कि कहाँ पर वो सार्थक रूप में दिख रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं जिसपे हम हमेशा चर्चा भी करते हैं, जैसे नदियों का उत्थान है। बरसों बरस से हम गंगा जी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने शायद नहीं सोचा कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स जो इसमें छुपे हुए हैं श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में, इनको फॉलो करके देखें थोड़ा थोड़ा, और आपस में चर्चा करके इन बातों को आगे बढ़ाएं, तो शायद ये किसी ना किसी तरीके से हमें सार्थक रूप में दिखने लगेगा। और इसीलिए जो है वो इस वक्तव्य में बहुत संक्षेप में मैंने ये बात कहनी चाहिए कि मानस में लगभग हर प्रसंग में, हर जगह पर हमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के साक्ष्य मिलते हैं। उन प्रिंसिपल्स को एन्यूमरेट करके, हमें उसको प्रचारित करके, उसको आज के प्रिंसिपल्स जो हमने बनाए हैं उससे इक्वेट करते हुए बहुत सहज भाषा में ट्रांसलेट करके अपने आने वाले जनरेशन्स को बताना चाहिए कि इन सूत्रों के तहत आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सस्टेनेबल होगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो है इसी बात को मैं बस इसी तरह से रखना चाहता था। हर प्रकार से समय बहुत सूक्ष्म है और सभी को अपना समय वक्तव्य है करने आपके पास विनय जी, समय है अभी से आपको। समय है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। बहुत जल्दी आप बाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो अब इसमें एक एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो जब हम कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हम स्टेबिलिटी के एलिमेंट्स को किस तरह से देख पाते हैं। जब मैं श्री रामचरितमानस को समीक्षात्मक रूप में देखता हूँ और श्री राम के चरित्र को समीक्षात्मक रूप में देखने की कोशिश करता हूँ, तब फिर मुझे ये समझ में आता है, जैसे हम अपने यहाँ पर भी जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर चर्चा करते हैं और छात्रों से इस बारे में काफी विचार करते हैं कि कैसे हम उन सूत्रों को लेकर आए। तो आज के कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, या जो भी इस पूरे पिछले कुछ समय के कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हमारे हुए हैं, उसमें जैसे महात्मा गांधी ने इन सूत्रों के बारे में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की। वो श्री रामचरितमानस को बहुत पूरे स्वरूप में ग्रहण कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं की कि कैसे हमें इन चीजों को आगे लेकर चलना है। और छोटी छोटी बातों में इस तरह के सूत्रों को उन्होंने रखने की कोशिश की कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का एक एक ज्ञान होना चाहिए। मेरा मेरा स्कोप ऑफ लिविंग क्या है, मेरा रोल क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये लेकिन देखा जाए तो किसी लेवल पे हम लीडरशिप पर छोड़ देते हैं, जो कि श्री रामचरितमानस में भी श्री राम के ऊपर ही छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगा कि आज के युग में इतना विशाल व्यक्तित्व हासिल कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो इसका उत्तर कैसे दिया जाए? फिर इस पे ज्यादा विद्वानों से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी व्यक्ति विशेष में इसको ना देखें, इसको राम के नाम के अनुरूप देखने का प्रयास करें कि राम हमारे चारों तरफ हैं और वही हमें लीड कर रहे हैं। हम अपने आप को लेड माने और लीडरशिप स्कोप में अपने आप को देखने का प्रयास ना करें। तो जब हम अपने आप को लेड मानेंगे और राम के नाम से लेड मानेंगे और उन प्रिंसिपल्स के तहत चलने का प्रयास करेंगे, तो हमें इसमें फॉलो करने में बहुत आसानी हो जाएगी।
आज ही मैं किसी मंच पर इस बात की चर्चा कर रहा था, जहाँ पर मैंने कहा कि हमें थोड़ा-सा आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना है और चीज़ों को हम जिस भी एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसको फॉलो करने के लिए हमें डिसिप्लिन या इंटेंसिटी या इंटीग्रिटी की बात ज़रूरत पड़ती है। तो मुझसे किसी छात्र ने बहुत ही सहज भाव से सवाल किया कि सर, इसमें थकान हो जाएगी। इतना ज़्यादा करने का समय आजकल किसी के पास नहीं होता है। हमारे बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है, इस तरह से है। तो उसमें मैंने उनको कहा कि सिंपल टर्म्स में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करके देखी जा सकती है कि आखिर हम किस चीज़ को ना करने की क्या कीमत चुकाने वाले हैं और किस चीज़ को करने की क्या कीमत चुकाने वाले हैं। और उसके लिए बहुत सहज भाव से हमें क्या-क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। इसके लिए अभी एक विद्वान डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी पद्म भूषण हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ मिलकर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट एक ऑफिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया उत्तराखंड सरकार को फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया, जो कि उत्तराखंड सरकार ने बहुत सहज भाव से बड़े अच्छे ढंग से अडैप्ट भी कर लिया है। अब जीडीपी एनालिसिस के साथ-साथ जीईपी एनालिसिस भी अब होने लगी है उत्तराखंड में, जहाँ पर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट एनालिसिस होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जल, हमारी नदियाँ, हमारे जंगल और हमारी धरती जो भूमि है, वो कितनी सक्षम है। वो वो कितनी उसको हम कैसे नंबर्स में न्यूमेरिकली एनालाइज कर पाते हैं कि वो कितनी सक्षम है और उसको हम कितना आगे स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रही है। पहली बार ऐसे एनालिसिस कोई प्रदेश कर रहा है, जिसमें बहुत सारे प्रदेशों को ये बात मोटिवेट की जा रही है कि अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग संस्थानों में मैं भी उस प्रयास से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम लोग ये बताने का या वो स्वयं डॉक्टर जोशी इसको स्पेसिफिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम इस बात की एनालिसिस करेंगे और इसको न्यूमेरिक तरीके से वैल्यू करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कहीं न कहीं हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है। एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी कही एक बार, उन्होंने कहा कि किसी भी लेवल पे जैसे पेड़ अगर खड़ा हुआ है, तो हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या इस तरह की एनालिसिस में गिनते नहीं हैं। उसको काट के अगर हम फर्नीचर बना दें, तो कहीं न कहीं उसको प्रोडक्ट की एनालिसिस में गिनकर हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। ये एक बड़ा सहज चित्रण है कि हम कहाँ पर मेज़रमेंट में भी उन प्रिंसिपल्स को देख सकते हैं और ये प्रिंसिपल्स श्री रामचरितमानस में हमें साक्षात रूप से दिखते भी हैं। अगर इसको गहन अध्ययन के तहत, मानस पीयूष के तहत या इस तरह के ग्रंथों के तहत थोड़ा-सा देखा जाए, पढ़ा जाए और इस पे चर्चा की जाए, तो हमें ये दिख जाएगा कि हमें भले ही वो मेज़रमेंट क्राइटेरिया भी समझ में ना आए, हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से वो मेज़रमेंट क्राइटेरिया डेवलप किया जा सकता है और इस तरह से हम एक दूसरी दिशा में चले बहुत जाएँगे। तो यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, संभवतः मेरा समय पूरा हो गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर दिनेश। और अब हम आमंत्रित करते हैं अपने तृतीय सत्र की तीसरी वक्ता नेहा। नेहा परिचित है, नेहा जी आइए। उनका विषय है गरुड़ के 7 प्रश्न। आइए नेहा जी, आप जुड़े हुए हैं, हमने देखा आपको। जय सिया राम। नेहा जी, हाँ, स्वागत है आपका इस मंच पर। थैंक यू सो मच मैम। जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नेहा है और मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की छात्रा हूँ। 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के सत्र में मेरे शोध पत्र का विषय है प्रश्नोत्तरी ही दिशा है। ये विषय उत्तरकांड में हुए गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी के संवाद पर आधारित है। जब युद्ध में गरुड़ जी ने भगवान राम को नागपाश में बंधे हुए देखा, तो उनके मन में एक संशय आ गया, शंका आ गई, संदेह हो गया, मोह हो गया और उस संदेह के निवारण के लिए वो काकभुशुंडी जी से मिलते हैं और काकभुशुंडी जी उन्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, उनकी लीला सुनाते हैं, उनके मन को शांति मिलती है और साथ ही उनके मन में सत्य को जानने की जिज्ञासा आती है और उसी जिज्ञासा के चलते वो काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। ये जो 7 प्रश्न जिज्ञासावश वो पूछते हैं, ये केवल जिज्ञासा नहीं थी बल्कि उनके आत्मबोध की निशानी थी। और मेरा आज का विषय
इन्हीं 7 प्रश्नों पर आधारित है, क्योंकि गरुड़ जी के ये जो 7 प्रश्न हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी मार्गदर्शक हैं और आज भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके उत्तरों में जीवन को सार्थक बनाने की कुंजी है। तो ज़्यादा समय भूमिका पर ना बिताते हुए मैं सीधा आपके समक्ष ये प्रश्न पेश कर रही हूँ, जो गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से पूछे थे। ये प्रश्न थे कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत क्या है? असंत क्या है? और इन दोनों का भेद क्या है? सबसे महान पुण्य कौन सा है? सबसे भयंकर पाप कौन है? और उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ा और खतरनाक जो मानस रोग है वो क्या है? तो गरुड़ जी के पहले प्रश्न जो कि था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, उसके उत्तर में काकभुशुंडी जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ जो शरीर है वो मनुष्य का शरीर है। यह शरीर चर अचर सभी जीवों की साधना का फल है। यही नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और इसी शरीर में हमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति का अवसर मिलता है। हम जितने भी धर्म देखें, हम जितने भी ग्रंथ देखें, उसमें मनुष्य देह की अपार महिमा की हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस देह को नर नारायणी देह कह के बयान किया है। और अगर आप इंग्लिश स्क्रिप्चर देखें तो उन्होंने लिखा है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड। हम उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हैं। और वो आगे लिखते हैं कि वी आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन। हम उस परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट रचना है। हमारे वेद ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि सारे संसार में इस संसार में 84 लाख योनियां हुई और उन योनियों में से जो सबसे उत्कृष्ट योनि हुई वो है मनुष्य का शरीर और मनुष्य का जामा। अब इस उत्कृष्ट शब्द का अर्थ और इसका भाव यह नहीं था कि हमारी बनावट सबसे अच्छी है या फिर हमारे पास बहुत बल है या फिर हमारे पास मन और बुद्धि है या फिर हम कहें कि हमारे पास विवेक की ताकत है, बल्कि उत्कृष्ट शरीर का या उत्कृष्ट जामे का मतलब यह था कि इस जामे में हमें यह अवसर मिला है कि हम भगवान से मिलने का मार्ग खोज सके, भगवान की भक्ति का मार्ग खोज सके और अंत में जाके उनसे मिल सके। यह शरीर दुर्लभ है और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए अर्जुन देव जी अपनी एक वाणी में लिखते हैं कि भई परापति मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल राम। कि अब की बारी तुम्हें मनुष्य की देह मिली है, भई परापत मनुख देहरिया, कि तुम्हें मनुष्य की देह मिल गई है, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, कि अब यह तुम्हारी बारी है कि तुम अब भगवान से मिले। और हमारे ग्रंथों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर देवी देवता भी इस मुक्ति और भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें मनुष्य की देह में आना पड़ेगा। अपने अगले प्रश्न में गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो उसके उत्तर में काकभुशुंडी जी कहते हैं कि सबसे जो बड़ा दुख है वो दरिद्रता है। अब दरिद्रता का जो बहुत तंग मतलब हम लेके जब चले तो हम कहते हैं कि दरिद्रता मतलब धन का अभाव। धन का अभाव निश्चित तौर पे हमें बहुत मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दुख या पीड़ा जरूर देता है, लेकिन जिस दरिद्रता की काकभुशुंडी जी बात कर रहे हैं, जिस दरिद्रता की बाबा तुलसी जी बात कर रहे हैं, या जिस दरिद्रता की संत और महात्माओं ने बात की है, वो दरिद्रता है मनुष्य के जामे में आकर भी भगवान की भक्ति ना कर पाना, भगवान से विरह को महसूस ना कर पाना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है, वो सबसे बड़ी दरिद्रता है। आगे वो तीसरे प्रश्न में काकभुशुंडी जी से पूछते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो उसके उत्तर में काकभुशुंडी जी कहते हैं कि संतों का संग सबसे बड़ा सुख है। संतों के सानिध्य से जीवन में शांति, प्रेम और सत्य का प्रकाश आता है। संतों का मिलना संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वे सही मार्ग दिखाते हैं और आत्मा को पवित्र करते हैं।
संतों के संग की महिमा भी अब अनेक ग्रंथों में और सभी धर्मों और सभी काव्यों में की गई है, क्योंकि जब संत मिलते हैं तो वो भक्ति का मार्ग दिखाते हुए हैं, वो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और हमें इस सुख दुख की नगरी से निकलने का संदेश देते हैं। हमारे उत्तर भारत में एक बहुत बड़े संत और कवि हुए जिनका नाम है पलटू दास जी, जिन्होंने अपनी एक वाणी में संतों की महिमा और संतों के संग की महिमा करते हुए लिखा है कि पलटू लिखा नसीब में, संत देत हैं फेर, साचा मन नहीं आपना, ताके लागे देर। कि क्योंकि हमारे बहुत से पाप और बहुत से जो पुण्य है वो सिंचित हैं और उनको भुगतने के लिए हमें बहुत बहुत जन्म लगेंगे, लेकिन जब हमें संतों का संग मिलता है तो उनकी एक दृष्टि से वो पाप और पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमें भक्ति का मार्ग से हमें मुक्ति की ओर जाने का एक अवसर मिलता है। इसलिए संतों का जो संग है उससे हमारा नसीब बदल जाता है। हम 84 के जो इस चक्कर है उससे मुक्ति का हमें मार्ग मिल जाता है। तभी वो लिख रहे हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं पेड़। अब चौथे प्रश्न में गरुड़ जी पूछते हैं कि संत और असंत का भेद क्या है। तो उसके उत्तर में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि संत परोपकार के लिए कष्ट सहते हैं, जैसे भोजपत्र का वृक्ष अपनी खाल तक दूसरों को दे देता है, वैसे ही संतों का रूप होता है, वैसे ही संत हमसे मिलते हैं। वे प्रेम करुणा और सेवा की मूर्ति होते हैं। और असंत के गुण अवगुण बताते हुए वे कह रहे हैं कि असंत बिना कारण दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे ओले फसल को नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। वे दूसरों का अहित करने के लिए स्वयं को भी कष्ट में डाल लेते हैं। लेकिन जो संतों की बाबा तुलसीदास जी ने और काकभूषुंडी जी ने सबसे बड़ी निशानी दी, उन्होंने संतों की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा चिन्ह और गुण बताते हुए ये कहा कि संत वो हैं जिनकी सभा में हमेशा ही भगवान और भगवान की महिमा होती है। अगर कोई आपको ऐसा महापुरुष मिले जो भगवान और भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा है, तो मान लीजिए कि वो संत है। अगले 5वें प्रश्न में वो पूछ रहे हैं कि सबसे महान पुण्य कौन सा है। और उसके उत्तर में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य है, किसी भी जीव को कष्ट न देना ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम करना, सेवा ही वास्तविक पुण्य है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि सभी जीवों में भगवान निवास करते हैं, सभी जीवों में उनका अंश होता है। तो हम अपने सुख के लिए किसी भी जीव को कष्ट दे रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि हम भगवान को कष्ट दे रहे हैं, भगवान को पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए अगर हम कोई पुण्य करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो पुण्य होगा वो अहिंसा होगी, जिसमें किसी भी जीव को कोई भी कष्ट ना दिया जाए। और इसके अगले प्रश्न में वो पूछते हैं कि सबसे भयंकर पाप कौन सा है। तो उसके उत्तर में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि परम निंदा सबसे बड़ा पाप है, किसी की बुराई करना सबसे बड़ा अधर्म है। यह मनुष्य को मानसिक रूप से अशांत करता है और समाज में विष फैलाता है। काकभूषुंडी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग संत की निंदा करते हैं, ब्रह्म की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उनको जन्मों जन्म मेंढक के जामे में आना पड़ता है, मेंढक के शरीर में आना पड़ता है। कई कई जन्म उनको कौवे के शरीर में आना पड़ता है और कई कई सदियां उनको नरक की आग झेलनी पड़ती है। कबीर जी ने अपने एक दोहे में पर निंदा के ऊपर लिखते हुए कहा है, पर धन पर तन पर की निंदा पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है पुन पुन, इह प्रसंग न टूटे। कि अगर आप पर निंदा करते हैं तो आप 84 से कभी भी नहीं मुक्ति पा सकते। अगर आप पर निंदा कर रहे हैं तो आवागमन होत है पुन पुन, आना जाना लगा ही रहेगा, यह प्रसंग ना टूटे, ये आना जाना टूट नहीं सकता। इसलिए पर निंदा सबसे भयंकर पाप है और इससे बचना चाहिए। और आखिरी 7वें प्रश्न में वो पूछते हैं कि सबसे खतरनाक रोग कौन सा है। तो जिसके उत्तर में काकभूषुंडी जी कहते हैं, मोह अर्थात अज्ञान सबसे बड़ा रोग है। मोह से ही मनुष्य के भीतर अनेक मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। काम वात रोग के समान है, लोभ कफ रोग की तरह बढ़ता ही जाता है, क्रोध पित्त रोग के समान जलन और बेचैनी लाता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जीवन में भारी संकट उत्पन्न हो जाता है।
और अब जो गरुड़ जी के इन प्रश्नों में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। यदि हम मनुष्य शरीर के महत्व को समझें, मोह से मुक्त हों, संतों की संगति करें, परोपकार को अहिंसा व प्रेम का मार्ग अपनाएं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि श्री राम का नाम हमारे हृदय में है तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि राम नाम ही हर प्रश्न का समाधान है। और इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सिया राम। बहुत सुंदर नेहा, आपने बहुत समय पर अपने चीज को बड़ा सुगठित ढंग से प्रस्तुत किया। और अब हम अपने इस तीसरे सत्र के आखिरी वक्ता अध्वरेश पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। अब ये उनका विषय है द मिरर ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसीजन मेकिंग इन रामचरितमानस। आइए अध्वरेश जी, आपका स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, मेरा प्रणाम। आप लोगों के सामने बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ, जो कुछ गलती होगी उसको आप क्षमा करेंगे इस आशा में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है द मिरर ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसीजन मेकिंग इन रामचरितमानस। आशा है मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें अभी आई नहीं, हाँ आगे आगे ठीक। दिख रही है, दिखाई दे। जी जी जी। तो जब भी हम लोग किसी डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम में, सिचुएशन में फंसे होते हैं, तो आइडेंटिटी का वहाँ क्या रोल होता है, हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी जो होती है वो होती है एक आइडिया ऑफ सेल्फ। एक आदमी अपने बारे में अपने आप को जिस आइडिया से अटैच करके रखता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो बेसिकली आइडेंटिटी का जो लिटरेचर है साइकोलॉजी में, वो पूरा ही वो बेस ही किया गया है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में ही। जैसे कई बार हम लोग होते हैं अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में, ये जो रोल आइडेंटिटीज हैं, इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको लेके हम लोग बहुत सारे डिसीजन को या तो डिले करते हैं, या कंफ्यूज रहते हैं, या हम श्योर नहीं रहते उन डिसीजन के बारे में। तो इसके मैंने कुछ 5 केसेस उठाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली। इसमें ये केसेस वो हैं जहां पे मुझे अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाई दिए इस आइडेंटिटी को का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कैसे हुआ है, उसको सॉल्व कैसे किया गया है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस व्हिच इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ लाइक एनालाइजिंग कि जब विश्वामित्र जी लेने आए थे राम जी को, तो दशरथ जी एक डिलेमा में फंसे। वो डिलेमा थी कि राम जी को दें या ना दें विश्वामित्र जी को। तो उस समय उनकी 2 रोल आइडेंटिटीज थी। एक वो पिता के रूप में अपने पुत्र के स्नेहवश जो मोह था, तो उसमें पिता के रूप में वो उस बच्चे को देना नहीं चाह रहे थे, राम जी को नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन राजा के रूप में उनका कर्तव्य था कि उनको ये करना चाहिए। ऐसे केस में क्या होता है, वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं। हाँ, और बेसिकली धर्म और सुजस के लिए वो ये काम करते हैं। ये एक बहुत ही जनरल पैटर्न है कि जब आप कोई डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में फंसते हैं, तो वहां पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ, जिसमें आप जिन 2 रोल से आइडेंटिफाई करते होंगे, वो रोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कोई गुरु आएंगे, और वो गुरु आएंगे मतलब गुरु मतलब एक एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस आएगा, जो आप जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये है और मुझे यहाँ पे ये ऐसा करना उचित होगा। जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि लास्ट में वो धर्म की आइडेंटिटी को ओढ़ते हैं, और तब वो डिसीजन ले पाते हैं। अच्छा, दूसरा केस है मंत्रा का। मंत्रा का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। मतलब कैकेयी खुश थी कि हाँ, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक इंड्यूस्ड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है कि किसी की खराब इंटेंशन की वजह से, या मेरे मन में अगर कोई इनसिक्योरिटी, छोटी सी भी इनसिक्योरिटी बची है, तो उसको कोई कैपिटलाइज करके, उसको वेपनाइज करके, वो मेरे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता है, और जिसका जो रिपरकशन हुआ वो हम सब लोगों ने देखा। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुलसीदास जी भी उसको लिखते वक्त अधर बुद्धि रानी बोलते हैं, कि जब उनकी बुद्धि बेसिकली, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो क्या सही और क्या गलत है इसका निर्णय करती है। तो उस समय मोह में अधर बुद्धि हो गई थी, मतलब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, या अधर नीचे की ओर चली गई थी। ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था। तीसरा जो है ये मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगता है, वो है विभीषण का।
विभीषण का केस सब लोग जानते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि पहले वाला जो केस था जहां पे हमने देखा था कि दशरथ जी के बारे में, जहाँ पे धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण, ये बात थी। तो यहाँ धर्म और सुयश के लिए उनको भेजा जा रहा था, मतलब उस धर्म और सुजस वो ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसके थ्रू उनको कन्विंस किया गया कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन विभीषण के केस में एक्चुअली उसने अपने सुजस को भी कॉम्प्रोमाइज किया। बेसिकली आज भी विभीषण के बहुत सारे नेगेटिव वो कॉनोटेशन में हम लोग उनको यूज करते हैं, तो उनका उन्होंने अपने मतलब अगर मेरा सुयश भी जा रहा है धर्म के नाम पे तो ये भी जाने देना चाहिए। तो ये तो एक्चुअली ये जो 3 मैंने इंसिडेंट्स उठाए थे वो सारे ऐसे थे कि जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के केस में आइडेंटिटी का रोल था। अब एक्चुअली आगे के जो 2 हैं, तो पहला जो ये केस है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ रहा था इस पेपर के लिए कुछ प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे दिखा कि आइडेंटिटी का रोल केवल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ही नहीं है, और भी कई जगह पे हुआ है। जैसे जामवंत जी जब राम जी को याद दिलाते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही वह पर्वताकारा, मतलब ये जो आइडेंटिटी है, एक लार्जर आइडेंटिटी से जब आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो आप अपने असली पोटेंशियल को भी रियलाइज कर पाते हैं और उसको फॉलो कर पाते हैं, उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी केवल एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरीके से पढ़ने की चीज नहीं है, ये अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने का भी एक तरीका है। और ये लास्ट है, ये भी काफी, पहली बार जब रामचरितमानस पढ़ी है तो ये काफी, मतलब थोड़ा कह सकते हैं हास्यास्पद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बड़ा अजीब सा लगा कि अंगद जी जब जाते हैं और वो अपना पैर रखते हैं और रावण को वो बोलते हैं कि हाँ ये पैर अगर तुमने जो मम चरण सक ठारी फिरहु राम सीता मैं हारी। यहाँ पे जो क्रूशल चीज है कि आइडेंटिटी, बेसिकली अभी तक जो सारे केसेस थे वहां पे धर्म की आइडेंटिटी को या राम जी की आइडेंटिटी को, राम के दास होने की आइडेंटिटी को, मतलब राम जी की आइडेंटिटी को सब लोग सरेंडर कर रहे थे। तो वो सरेंडर करके वो फिर अपने रोल का निर्धारण कर रहे थे या उससे एम्पावर हो रहे थे। यहाँ पे मैं राम का भक्त हूँ, इस आइडेंटिटी ने मेरी एजेंसी की पावर भी बढ़ा दी। मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि मतलब आप मेरा पैर हटा दो, और नहीं अगर हटा पाए, मतलब हटा लिया तो मुझे जो करना हो कर देना, नहीं। वो बोल रहे हैं राम जी फिर जाएंगे और मैं सीता को हार जाऊंगा। प्रश्न ये है कि आप कौन होते हैं हारने वाले। लेकिन चूंकि वो अपनी आइडेंटिटी, वहां पे वो एक मैसेंजर या एक डिप्लोमेट की आइडेंटिटी के साथ आए हैं, तो इसलिए वो उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी को बढ़ा देती है। ये 5, चूंकि समय कम था तो हमने ये 5 एग्जांपल्स लिए थे। अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन्स देख लेते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज फ्रॉम डाइवर्स रोल्स। जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट के ही बेस पे आइडेंटिटी की थ्योरी को एस्टेब्लिश किया गया है। उसका एक कारण मुझे जो समझ में आता है कि एक्चुअली यहाँ जब तक आप कोई एक लार्जेस्ट आइडेंटिटी की अवधारणा नहीं होगी, जिसके बियॉन्ड कुछ हो ही ना, चाहे वो हमारे लिए भगवान की जो अवधारणा है जिनके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो जहां पे जिसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, उस आइडेंटिटी के में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज उसकी बाउंड्री ऑल इनकम्पासिंग है। तो ये अवधारणा वेस्टर्न लिटरेचर से गायब है, जो कि रामायण में जगह जगह पे बहुत ही, मतलब री इंस्टेट की गई है, बार बार री इंस्टेट की गई है। तो ऐसी कोई अवधारणा क्या आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में क्या रोल प्ले कर सकती है, ये आई थिंक फ्यूचर में इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक जो इम्पोर्टेंट और केस था, जो मतलब जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो बाली वध का था, तो वहां पे भी आप देखेंगे राम जी ने बाली को क्यों मारा। इसका राम जी ने जो कारण बताया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि मैं तुमको मार रहा हूं क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत का भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, जिसको जंगल में अनुशासन बना के रखने के लिए भेजा गया है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी सरेंडर किया किसी लार्जर आइडेंटिटी से। नहीं तो अगर राम जी केवल अपने लिए मार रहे होते या ये कह के मार रहे होते कि हम तुम मेरे मित्र के वो हो, तो वो भी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक क्वेश्चन बनता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने एक्शन को ऐसे रैशनलाइज किया कि मैं ऑर्डर, जंगल में ऑर्डर बनाने के लिए आपको ये आपका वध कर रहा हूं। तो
बस यही मेरी फाइंडिंग्स हैं। अंत में न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब हमारे चारों वक्ताओं के साथ हमारा ये सत्र समाप्त होता है। सबसे बड़ी बात है, मैं अपने सभी वक्ताओं को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपने समय की मर्यादा रखते हुए अपने वक्तव्य को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। और बहुत महत्वपूर्ण, स्मिता मिश्रा जी ने स्फटिक शिला पर जो रासायनिक तत्व, वैज्ञानिक तत्व और उसके जो महत्व और स्फटिक शिला कहाँ कहाँ कैसे कैसे राम जी के साथ जुड़ी है, उस पर बहुत व्यापक चर्चा की। विनय शर्मा जी ने तो स्वीकारता की आइडेंटिटी कि हम अगर राम राज के समय की जो चीजें हैं उनको आज के संदर्भ में उन्होंने उसका व्यापक अध्ययन करके उसके सारे बहुत सरल भाषा में अच्छी तरह समझाया कि हम आज भी उन वर्णन जो थे वो आज भी प्रासंगिक है, वो चाहे वो अर्थशास्त्र हो चाहे वो प्रकृति है, वो हमें आज भी मिल जाते हैं। तीसरे वक्ता हमारे नेहा ने, गरुड़ जी के 7 प्रश्न थे लेकिन उस 7 प्रश्न मानस के हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने बहुत से संदर्भों को जोड़कर समाधान भी प्रस्तुत किए। हमारे चौथे वक्ता अध्वरेश पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह से मानस के कुछ चरित्रों को, 4 चरित्र ही लिए लेकिन 4 चरित्रों के माध्यम से उन्होंने बताया कि जीवन में संघर्ष कैसे आते हैं और संघर्षों को द्वंद्व और उसके लिए समाधान कैसे ढूंढे जाते हैं। हमारे लिए ज्ञान था। सभी वक्ताओं को हमारा बहुत बहुत बधाई। और अब हम ये मंच अगले सत्र के लिए शिव भाई आपको सौंपते हैं।